ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 1 से 7 जून का साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का जो है वो गोचर होने वाला है। कर्क राशि में, उच्च राशि में अपने होंगे। 12 वर्षों के बाद उच्च के होते हैं और जो है वो इसका बहुत अधिक प्रभाव मिलता है हर राशियों के लिए। निश्चय ही ग्रह उच्च के हों, नीच के हों, स्वराशि के हों, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा और कुछ लोगों के लिए थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न करते ही हैं। तो देवगुरु के ऊपर राशिफल लेकर के मैं कल रविवार, आज मैं वीडियो दे रहा हूं शनिवार को 30 मई को, 31 मई को शाम तक आपको देवगुरु बृहस्पति का गोचर के ऊपर राशिफल प्राप्त हो जाएगा और जो है वो उसके अनुसार आपको क्या करना है, नहीं करना है, इसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। कई लोगों को देखता हूं कि हर साल बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में कोई ग्रह जो है वो हमेशा नहीं होता है। वह एक अवसर के रूप में होता है कि वो आपके लिए किस प्रकार का अवसर लेकर के आ रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति का उच्च का होना है, किसी का भी, शनि का, राहु का, केतु का, जो जो लंबे समय तक किसी राशि में रहते हैं उनका उच्च का होना, स्वग्रही होना, ये जो है वो एक लंबे अंतराल के बाद होता है। तो उसी तरह से, और देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, तो बहुत से लोगों को अप्रत्याशित जो है वो परिणाम प्राप्त होगा। मैं साप्ताहिक राशिफल में केवल भूमिका बता दे रहा हूँ। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए अभी तक, नए दर्शक हैं, वो कर लें रेगुलर सुनने के लिए। और देवगुरु बृहस्पति से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो वो लिख भेजिएगा। कोशिश करूंगा कि एक वीडियो प्रश्न उत्तर के ऊपर अलग से बना दूं, गुरु गोचर के प्रभाव को लेकर के, एक राशिफल के अलावा। तो आप लोग प्रश्न लिख देते हैं तो प्रश्नों का उत्तर देने में हमको आसानी होती है। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं राशिफल की कि इस सप्ताह सितारे किस प्रकार का संकेत दे रहे हैं आप सभी के लिए लग्न राशि के अनुसार। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए शुभता में वृद्धि हो रही है। आपके घर परिवार में शुभता आए जो है उसकी बड़ी संभावना बन रही है। जमीन जायदाद के ऊपर धन खर्च हो, भूमि संपत्ति से संबंधित कार्य संपन्न हो, इसके लिए बहुत अच्छी संभावना इस समय दिखाई दे रही है। बचत थोड़ी प्रभावित हो सकती है। स्थान परिवर्तन का भी प्रबल योग बनेगा या उसका इंडिकेशन जो है आपको मिलेगा, इसकी संभावना है। और सेविंग प्रभावित होगी, खर्च थोड़ा बढ़ा चढ़ा रहेगा घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने में, निवेश में, लेकिन खर्च होगा, सेविंग प्रभावित आपकी होगी। बौद्धिक क्षमता बेहतर है, दूर की सोच अच्छी होगी इस दौरान। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी समय काफी अनुकूलता लिया हुआ है। थोड़ा चोट चपेट को लेकर के सावधान रहिएगा, शरीर में चोट लगने की संभावना बन रही है। वृषभ वालों की बात करते हैं। वृषभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस सप्ताह में आपके लिए भाग्य पक्ष थोड़ा कमजोर रहे, इसकी संभावना बनी हुई है। भाग्य पक्ष जो है वो अपने लिए कमजोर है। किसी के साथ आप होंगे वहां उसके साथ उसको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, मतलब आपके कारण दूसरों का भाग्योदय हो, इसकी संभावना है। यानी कुछ आप ऐसा कार्य करेंगे जो दूसरे के उन्नति के लिए बड़ा लाभदायक होगा, स्वयं के लिए भाग्य का उतना साथ नहीं रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो धन के लिए समय ठीक है, बौद्धिक क्षमता अच्छी है, वाणी प्रभावशाली रहेगी, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाएंगे इस समय, मुझे लगता है अपनी चीजें बर्दाश्त कर जाएंगे लेकिन दूसरों को का हित करेंगे। सेविंग के को लेकर के प्रयासरत रहेंगे और उसमें बहुत हद तक आपको सफलता भी प्राप्त होगी। शरीर का ऊपरी हिस्सा, जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा है, थोड़ा बहुत कष्ट के प्रभाव में हो, इसकी संभावना है। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए बहुत अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए समय ठीक नहीं है, उसमें आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। स्थायी कुंडली में अगर इस तरह का योग हो तो ऐसे लोगों के लिए विवाह में बड़ी बाधा उत्पन्न होती है, या एक से अधिक संबंध या विवाह होने की संभावना वो तब बनती है जब एक टूट जाता है, तो टूटने की भी संभावना बनती है। ऐसे ये स्थिति ठीक नहीं है। कार्यस्थल पर थोड़े बहुत विरोध
और षड्यंत्रों का सामना कुछ लोगों को करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए यह समय धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का है। पदोन्नति की भी प्रबल संभावना इस समय आपके लिए बन रही है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, इसकी प्रबल संभावना अब आपके लिए बनेगी। ख्याति खूब मिलेगी, सम्मान खूब मिलेगा। घर से बाहर का जीवन जो है वो बेहद प्रभावशाली और उन्नति देने वाला है। लेकिन पारिवारिक जीवन, आपका जो घरेलू जीवन है, आपका वैवाहिक जीवन है, वो थोड़ा सा दुष्प्रभाव में रहेगा। इस समय जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए अचानक चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, या जो विवाह की कहीं बात चल रही है तो उसमें आपको थोड़ी बहुत कठिनाई देखने को इस समय मिलेगी। धन आपका खर्च अधिक होगा, उसके हिसाब से आपको लाभ नहीं होगा। विशेष करके व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ी आर्थिक चुनौतियां आ सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाग्य का उतना साथ नहीं है, इसलिए आपको चाहिए कि कोई भाग्य भरोसे काम ना करें, प्रयासों को बढ़ाएं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए बहुत अच्छे आसार हैं इस समय। बौद्धिक क्षमता भी बेहतर है। स्थान परिवर्तन से भी आपको लाभ मिलने की संभावना बनेगी। सप्ताह के अंतिम भाग में कोई छोटी मोटी हानि हो जाए, कहीं कोई विवाद हो जाए, इसकी संभावना बन रही है। अतः थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए बड़ा उन्नति भरा समय दिखाई दे रहा है। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग है। सुदूर यात्राओं से भी आपको वृद्धि हो, आपके आय में वृद्धि हो, आपके ज्ञान में वृद्धि हो, इसके लिए सप्ताह बड़ा उपयोगी है। सप्ताह का पहला हिस्सा थोड़े बहुत स्वास्थ्य को लेकर के आपको परेशान कर सकता है, लेकिन मध्य भाग कुछ अचानक शुभ समाचार और उन्नति देने वाला है। अंतिम भाग में पुनः स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता परेशान कर सकती है। इसके साथ साथ शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में अब उन्नति अच्छी आपको मिलेगी। संतान के कारण मन प्रसन्न हो, इसकी बहुत अच्छी संभावना है। भाग्य का साथ होगा और पुराने किए हुए अच्छे कर्मों का उदय होगा। यानी अब आप जो पहले काम किए थे, कभी उसका परिणाम नहीं मिल रहा था, शुभ परिणाम की मैं बात कर रहा हूं, वो शुभ परिणाम अब मिलने शुरू होंगे। जीवन में शुभता बढ़ेगी और अशुभता का नाश होगा। कुल मिलाकर के धन के बचत के लिए थोड़ा समय अच्छा नहीं है, और यात्राओं में धन खर्च हो, लेकिन यात्राओं से कोई हानि नहीं होगी, बल्कि आपको उन्नति का मार्ग आपका प्रशस्त होगा। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए देखा जाए तो इस समय आपके लिए ये जो सप्ताह है, यह शिक्षा प्रतियोगिता में बाधा और विघ्न उत्पन्न कर सकता है। थोड़ा बहुत मन विचलित हो जाए, अनावश्यक का तनाव हो, जिसके कारण शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत कठिनाई महसूस हो, इसकी संभावना है। हालांकि आंतरिक ज्ञान बहुत रहेगा, दूरदृष्टि बहुत रहेगी और चीजों को भांपने की क्षमता रहेगी। उच्च अधिकारियों का खूब सहयोग आपको प्राप्त होगा। भाग्य का इस समय खूब साथ है। करियर के मामले में समय काफी अच्छा चल रहा है और उन्नति के बहुत अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि थोड़ी बहुत अपने कार्य क्षेत्र पर अपने से उच्च अधिकारियों से टकराहट की संभावना है, लेकिन सभी संभावनाओं को पार करते हुए आपके लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके साथ साथ आय के स्रोत एक से अधिक हो, इसकी भी संभावना है। पार्टनरशिप में काम से आपको बचना है। सप्ताह का मध्य भाग यात्राओं के लिए सुखद है, लेकिन पहला भाग और अंतिम भाग कष्टकारी है। नए व्यापारिक अनुबंध इस सप्ताह में बिल्कुल नहीं करना, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए, वो आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो यह सप्ताह करियर के दृष्टिकोण से मैं देख रहा हूं कि अच्छा है। पद प्रतिष्ठा, भाग्य, आय, इन सब चीजों के लिए काफी अच्छा है। पराक्रम पुरुषार्थ भी आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। जमीन जायदाद या शुभ कार्यों में, पारिवारिक कंस्ट्रक्शन, माने घर परिवार में की जिम्मेदारियां, इनके ऊपर धन खर्च होने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए यह सप्ताह जो है वो सप्ताह का मध्य भाग अचानक आय में वृद्धि का संकेत दे रहा है, या कहीं रुके हुए धन की प्राप्ति का योग बन रहा है आपके लिए। मध्य भाग में छोटी मोटी यात्राएं हैं, घर परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। अंतिम भाग कष्टकारी है। अंतिम भाग में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। मौसम से संबंधित समस्या जो है वो मौसम जनित रोग, छोटे मोटे कष्ट परेशान आपको कर सकते हैं। तो थोड़ा सप्ताह के अंतिम भाग में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन मध्य भाग और प्रथम भाग जो है वो आपके लिए बड़ा अनुकूल है। पारिवारिक जीवन के लिए, बौद्धिक ज्ञान के लिए, क्षमताओं में वृद्धि के लिए और आय में वृद्धि के लिए काफी अच्छा संकेत दे रहा है। यात्राओं से लाभ का योग है। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आपका धन और समय खर्च हो, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। मान सम्मान में बड़ी वृद्धि होने वाली है। सामाजिक दायरा आपका खूब बढ़ेगा। प्रेम संबंध भी कुछ लोगों का अंतर्जातीय पनप सकता है, उसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए भाग्य का खूब साथ है इस समय। हालांकि शिक्षा प्रतियोगिता में भटकाव है, लेकिन भाग्य का साथ है। कार्य क्षेत्र पर उन्नति तो है, लेकिन पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ कठिनाई महसूस आपको होगी। सामाजिक दायरा बेहतर होगा, लेकिन घरेलू चीजों में चुनौतियां उत्पन्न होंगी। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी लगने की प्रबल संभावना इस समय बन रही है। नौकरी जो है वो प्राप्त हो, विशेष करके सप्ताह का प्रथम भाग और मध्य भाग इसके लिए काफी अनुकूल है। इसमें आपको करियर मामले में सफलता मिलेगी। अंतिम भाग जो है वो मानसिक अशांति, संतान के कारण चिंता और शिक्षा प्रतियोगिता में व्यवधान, इसका योग बना रहा है। तो जो लोग जिस जिस चीज से संबंधित है वहां या तो अच्छा है तो उस पर आगे बढ़ें, और थोड़ा अगर संवेदनशील दिखाई दे रहा है तो अपने प्रयासों को बढ़ा दें, क्योंकि वो ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। मान पद प्रतिष्ठा को लेकर के भी सचेत रहिए। अनावश्यक की चीजें, मतलब जो बेहतर काम कर रहे हैं उसमें तो खूब ख्याति मिलेगी, लेकिन कहीं अनजानी चीजें भी उत्पन्न होंगी। हालांकि इस समय भाग्य का साथ है, आप किसी भी चुनौती से निकलने में समर्थ हैं। बहुत से लोग जो है वो नए कार्य व्यापार की ओर उन्मुख होंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे, और उसमें बहुत हद तक सफलता भी आपको प्राप्त होगी। लेकिन कोई नया निर्णय लेना हो तो सप्ताह के अंतिम भाग को बचाइएगा, अवॉइड करिएगा। पहले भाग और मध्य भाग में उसको करिए, उसमें सफलता आपको अधिक प्राप्त होगी। वृश्चिक वालों की बात करें, वृश्चिक वाले जो है वो जैसे ही जिस राशि का बोलूंगा सुनने वाले हजारों में है, तो दो चार आ जाता है कि मेरा वैसे ही रहेगा, मेरा तो जीवन ही खराब है। जीवन इस सप्ताह खराब थोड़ी हो रहा है। जीवन अगर आपका पहले से खराब चल रहा है तो उसका विश्लेषण करें, कारण क्या है। राशिफल सुन के जिन जीवन खराब हो गया, जीवन अच्छा हो गया, राशिफल 10% भी सही नहीं होता है। आप लोग इतने उसके लिए परेशान रहते हैं कि देना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आप लोगों से नियमित संपर्क करने का एक माध्यम है, प्लस आप लोग बहुत चाव से सुनते हैं। तो अब होता है ना कि जैसे मैं क्या बोलूं, मतलब आप लोग हंसेंगे अगर मैं उदाहरण दूंगा, लेकिन छोटे बच्चे को सोचते समय, जैसे बच्चा जो एकदम छोटा होता है तो कुछ भी बोल के माँ सुलाती है, उसको बड़ा अच्छा लगता है कि वाह क्या बोल रहे, कुछ भी बोलेगी, चंदा मामा यारे आओ पारे आओ, तो उसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन वो उसी तरह से राशिफल का कोई सेंस नहीं है। लेकिन अब हम लोग सुनते हैं, सुनने के आदी हो गए, बिना सुने हमें चैन ही नहीं पड़ता। तो अब क्या करें, हम लोगों को सुनाना हमारी बाध्यता हो गई, क्योंकि आपको सुकून मिलता है सुन करके। लेकिन यह जो है ये कोई इससे कोई ज्ञान में वृद्धि, इससे कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं है। अगर आपके जीवन में चुनौतियां हैं, अगर आपको लगता है कि हमारे जीवन में संघर्ष है, तो राशिफल से थोड़ा सा ऊपर उठिए, थोड़ा धन खर्च कर दीजिए पंडितों के ऊपर, हम जैसे परामर्श ले लीजिए। हो सकता है कुछ मार्गदर्शन मिल जाए, हमसे ना सही किसी और से ले लीजिए, लेकिन कहीं ले लीजिए। मतलब खाली राशिफल सुन करके परसेप्शन मत बनाइए। कई बार ऐसे कंसल्टेंसी आती है जो राशिफल सुन सुन के निर्णय ले रहे होते हैं, अपने से कुछ बना लेते हैं, कारण कुछ और है, अपने से कुछ बना लिए। तो वो चीज मत किया करिए, कारण को समझिए, उसका उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसे किसने कितने हद तक उसको नियंत्रित किया जा सकता है, इस पर जो है वो आपको काम करना चाहिए। तो वृश्चिक वाले हमारे पे नाराज ना हो। और दूसरी बात, अगर आपका समय अच्छा चल रहा होगा तब भी आप मेरे पे नाराज। आदमी गुस्सा तभी करता है जब उसका कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा होता है, और उसी में कोई बोल दे कि गड़बड़ है, तब और गुस्सा आता है कि अरे यार मेरा तो ठीक ही नहीं हो रहा। तो आप उसको पॉजिटिवली लीजिए। वृश्चिक वालों का मेरी समझ से अभी समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। चल रहा होगा, किसी की दशा अंतरदशा होगी तो चल रहा होगा, कि राशिफल में तो कुछ पता चलता नहीं कि आपकी एक्चुअल कुंडली क्या है, आपकी दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, प्रत्यंतर कौन सी चल रही है, गोचर में ग्रह कहाँ पर हैं, तो वो मालूम तो होता नहीं। अब केतु है इस समय दशम भाव में, या गुरु उच्च के हो जाएंगे अब इस सप्ताह में, तो कुछ चीजों में तो अप्रत्याशित फायदा होगा, लेकिन देखना ही होगा कि भाई दशांतर दशा किसकी चल रही है। अन्य ग्रह बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, फिर भी इस सप्ताह में आपको मध्य भाग में कुछ धन लाभ प्राप्ति, निवेश से कुछ लाभ, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता और ज्ञान में जबरदस्त वृद्धि की संभावना आपके लिए हो रही है। जितना सच्चाई और ईमानदारी के साथ आप काम करेंगे उतनी वृद्धि जो है वो होने वाली है आपकी, तो इसका आप ध्यान रखें। गूढ़ ज्ञान, उच्च शिक्षा के लिए समय अनुकूल हो चुका है। आप उस पर अब प्रयास करें और खूब आगे बढ़ें। कार्य क्षेत्र में अचानक उतार चढ़ाव की संभावना है। पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब रहेगा और हो सकता है उसमें और समस्या उत्पन्न हो। घर के लोग ही कई बार जो है, सबसे नजदीकी लोग ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे किसी के ऊपर संदेह करना है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो है थोड़ा सचेत रहिए, क्योंकि घर परिवार के लोग आपको, और विशेष करके वो लोग जिनका पैतृक संपत्ति का मामला है,
वो थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि उसमें धोखा होने की संभावना बन रही है और अब और ज्यादा बनेगी। दिखाएंगे लोग कुछ और, होगा कुछ और। इसको लेकर के सावधान आपको हो जाना चाहिए। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो थोड़ा बहुत धन खर्च कराएगा। मध्य भाग जो है वो आपके भाग्योदय के लिए अच्छा है। अंतिम भाग पारिवारिक जीवन, पारिवारिक लोगों के कारण भावनात्मक कष्ट देने का संकेत दे रहा है। जमीन जायदाद से संबंधित नया कोई कार्य आपको नहीं करना चाहिए। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य सामान्य रूप से ठीक है, बहुत वो जो है खराब नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बाधाओं का सामना आपको अवश्य करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा के लिए समय बहुत अच्छा प्रारंभ हो चुका है वृश्चिक वालों के लिए। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए सप्ताह का पहला हिस्सा स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधान आपको रहना चाहिए। कार्य व्यापार में जबरदस्त वृद्धि का योग है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो जमीन जायदाद से संबंधित जुड़े कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी। भाग्य का उतना साथ नहीं है, इसलिए भाग्य भरोसे कोई काम करने से आपको बचना चाहिए। नए व्यापारिक अनुबंध बने और व्यापार में लाभ हो और निवेश से व्यापार में वृद्धि हो, इसकी बहुत अच्छी संभावना बन रही है। एक से अधिक कार्यों की ओर आप उन्मुख होंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। इसके साथ साथ देखूं तो संतान प्राप्ति के लिए समय काफी अनुकूल है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको प्रयास करना चाहिए। विवाह के योग्य लोगों के लिए समय मध्यम है। उतार चढ़ाव, दशा अंतर्दशा किसकी, इस पर निर्भर करेगा, क्योंकि एक ग्रह बहुत अच्छा योग बना रहा है लेकिन दूसरा वहीं उसे तोड़ रहा है, तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सप्ताह का अंतिम भाग अपने किसी करीबी मित्र या भाई बहनों के कारण आपको भावनात्मक कष्ट दे सकता है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए सप्ताह के पहले हिस्से में थोड़ी बहुत कठिनाई महसूस होगी। यात्राएं सुखद हैं, यात्राओं में धन खर्च होगा। मध्य भाग जो है वो मन को प्रसन्न करने वाला और कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप इस सप्ताह में ले सकते हैं, क्योंकि मानसिक स्थिति सप्ताह के पहले और मध्य भाग में बड़ी मजबूत रहने वाली है। क्रिएटिव जो है, क्रिएटिविटी आपकी काफी बढ़ी चढ़ी रहेगी। नौकरी पेशा के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उनको सफलता मिलेगी। सप्ताह का अंतिम भाग धन हानि का है और जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। प्रेम संबंध बेहतर होंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए यह समय कुछ कुछ हद तक अनुकूलता बना रहा है, लेकिन विवाह में स्थिरता रहे उसके लिए संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो आपको थोड़ा सा जब विवाह करें तो जो है वो कुंडली अच्छे से मिलाएं और भी चीजों को देखें। अगर इस दौरान विवाह फिक्स हो रहा है आपका, तो जमीन जायदाद से जुड़े कामों में जबरदस्त सफलता के आसार आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता से लाभ और बेहतर निर्णय से लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। कुंभ वालों की बात की जाए, कुंभ वालों के लिए सप्ताह के पहले हिस्से में थोड़े बहुत धन हानि का योग है। अकारण चिंता और नकारात्मक विचार, संदेह, चीजों में खोजी प्रवृत्ति, जरूरत से ज्यादा, यह आपको परेशान कर सकती है, तो थोड़ा इससे बचने की सलाह दूंगा। सप्ताह के मध्य भाग में छोटी मोटी सुखद यात्राएं हैं। सप्ताह के मध्य भाग में जो है वो, लेकिन हाँ उसमें कर्ज की स्थिति उत्पन्न हो इसकी भी संभावना है। जरूरत से ज्यादा खर्च हो इसकी संभावना दिखाई दे रही है। अंतिम भाग जो है वो स्वास्थ्य और मन के लिए ठीक नहीं है। मन में अकारण चिंता, पुरानी बातें आपको परेशान कर सकती हैं, तो उससे बचने की सलाह है। शिक्षा प्रतियोगिता में जो लोग हैं उनके लिए सफलता के बहुत अच्छे आसार हैं। पराक्रम पुरुषार्थ में खूब वृद्धि है और कार्य क्षेत्र में जो है आपका दबदबा और प्रभाव बढ़ा रहेगा और घर परिवार से दूर जाने की स्थिति कुछ लोगों के लिए बन सकती है। संपत्ति से लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। मीन वालों की बात कर ली जाए, मीन वालों के लिए सप्ताह के पहले भाग में कार्य व्यापार संबंधी छोटी मोटी यात्राएं संभावित हैं। मध्य भाग शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता का योग दर्शा रहा है और ज्ञान में वृद्धि होगी। भाग्य बढ़ने वाली है। कहीं आप कोई इंटरव्यू देंगे, इस समय सफलता मिलेगी। करियर में उन्नति का योग बन रहा है। धन लाभ के लिए बहुत ही अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन में शुभता है। जमीन जायदाद से संबंधित जुड़े कामों में आपको खूब सफलता मिलेगी। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए थोड़ी बहुत अभी बाधाएं बनी रहेंगी, वो पीछा नहीं छूटेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए नए प्रेम संबंध पनप सकते हैं, प्रेम व्यवहार बन सकते हैं। कुल मिलाकर के सप्ताह कई मामलों में बहुत अच्छा दिखाई
दे रहा है आपके लिए और वृद्धि के संकेत हैं। केवल भाग्य भरोसे कहीं निवेश मत करिएगा, शेयर लॉटरी से भी आपको नुकसान हो सकता है, तो उससे बचने की सलाह दूंगा। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग चोट चपेट के प्रभाव में आ जाए, इसकी संभावना है। क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा बहुत सी चीजें बिगड़ सकती हैं। तो यह था इस सप्ताह का संभावित राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं जो है शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः